हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं नंबर सिस्टम का वीडियो 4 लेकर आया हूँ। अभी जो मेरा टॉपिक है वो नंबर ऑफ डिजिट चल रहा है। और क्या आप जानते हैं कि अगर 3 की पावर 50 लिख दूँ तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है? यानी जब हम 3 के पावर 50 लिखते हैं तो इसमें जो अंक हैं वो अंक कितना है? क्या आप जानते हैं कि 2 के पावर अगर हम 80 लिख दूं तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है? तो आप इस बात को समझने के लिए ये पूरे वीडियो को देखिए। ये जो है बहुत एग्जाम की दृष्टि से, अगर आप एसएससी, सीडीएस इत्यादि की तैयारी करते हैं या स्टेट लेवल की जितनी भी नौकरी है उसके लिए बहुत बेनिफिट है। और इस वीडियो को देखिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अगर आपको किसी प्रकार का त्रुटि मिलता है तो वो कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कीजिए। तो देखिए, नंबर ऑफ डिजिट ये समझने के ये जो चीज़ है, इस चीज़ को समझने से पहले हम लोगरिथम के बारे में समझेंगे कि लोगरिथम क्या है। उसको हम बहुत बढ़िया से समझेंगे, बेसिक चीज़ों को समझेंगे। और जब हम लोगरिथम को समझ जाएंगे तो ये सेकंडों का खेल है, ये सेकंडों में उड़ जाएगा। तो इसीलिए केवल लोगरिथम को आप बढ़िया से समझिए। चलिए, अगर मैं बोलूँ कि ये जो है 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होता है? तो आप बोलिएगा 81। तो ये जो वैल्यू है, ये 3 टू दी पावर 4 का वैल्यू 81, ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है। और इसी का ही रूप जो होता है वो लोगरिथम कहा जाता है। और इसको लॉग में कैसे लिखते हैं? देखिए, लॉग में हम लिखते हैं, लॉग लिखने के बाद इसमें बेस कितना है? 3 है। तो इस लॉग में हम बेस 3 को यहाँ लिखते हैं, बेस 3 को यहाँ लिखते हैं। और इस पूरे फंक्शन का वैल्यू कितना आया है? 81 आया है। तो मान लीजिए कि 81 को हम यहाँ लिखेंगे। और किस पावर पर 81 वैल्यू आया है? तो 4 आया है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, ये लोगरिथम में लिखने का एक तरीका है। और एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, अगर 2 टू दी पावर 6 का वैल्यू कितना होता है? 64। तो 2 टू दी पावर जो 6 है इसका वैल्यू 64 होता है। ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और जब हम लोगरिथम में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे, लॉग लिखने के बाद इसमें बेस का काम क्या कर रहा है? तो 2 कर रहे हैं, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और आंसर इसका क्या आया है? 64। तो 64 को यहाँ लिखेंगे। लेकिन कितने पावर पर आया है? तो बोलिएगा कि 6 पावर पर। तो ये जो लॉग होता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लॉगरिथम होता है वो एक कुछ नहीं बल्कि एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को एक लिखने का तरीका होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि दे दिया कि कोई संख्या n बराबर e की पावर b है, a की पावर b है, तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, लॉग ये बेस का काम कर रहा है ए, तो ए यहाँ लिखेंगे। लेकिन इस पूरे फंक्शन का आंसर कितना है? एन, तो एन को यहाँ लिखेंगे। यानी लॉग बेस ए पर एन का मान कितना है? बी है। एन का मान कितना है? बी है। अगर देखिए, अगर इस तरह से लिख दे कि लॉग 2 की पावर 8, ये बात इसके बारे में बताइए, तो इसका मतलब है कि इसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। समझ रहे हैं बात को? इसका तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो इसको वैल्यू को हम के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? के। तो इसका मतलब है कि इसको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो ये जो के होता है ना, ये पावर होता है। जैसे देखिए, ये बी क्या है? इसका पावर है। जैसे बी जो है ए का पावर है, देखिए बी जो है ए का पावर है, तो उसी पर ये के जो है 2 का पावर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 का पावर के। और ये इसका वैल्यू है, यानी हम 8 यहाँ लिखेंगे। तो 2 का पावर के बराबर इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 3। तो बेस बेस कैंसिल होगा, तो के का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। अगर दे दिया कि लॉग बेस 3 तो 27 का वैल्यू बताइए। तो इसका वैल्यू बताने के लिए आप इसको के बराबर मान लीजिए। इसका मतलब ये है कि ये जो 3, ये बेस 3 है, इसके पावर कितना है? के है। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि 3 का पावर कितना है भाई?
के है और तब उसका जो वैल्यू आ रहा है वो है 27 है। तो ये 3 का पावर के, 27 को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, यानी 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा। तो बेस अगर समान है तो ये बराबर होगा, यानी के किसके बराबर होगा 3, तो के का वैल्यू कितना आया 3। बस मैं इसलिए उदाहरण ले रहा हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए अगर दे दिया कि लॉग बेस 5 पर 125 का वैल्यू बताइए, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको के बराबर मान लेंगे और ये जो के क्या है इस 5 का पावर है, तो लिखेंगे कि 5 का पावर के, तब जो वैल्यू आएगा वो 125 के बराबर होगा। तो 5 की पावर के 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो 125 मिलेगा। और आप जानते हैं कि आधार आधार जब समान होता है तो पावर बराबर होता है। तो के का वैल्यू कितना आया 3 आया, यानी यहाँ के का वैल्यू 3 हो गया। तो उसी प्रकार से देखिए अगर मान लिया कि दे दिया कि log 2a बराबर 3 दे दिया, तो बोला कि a का वैल्यू बताइए। तो देखिए इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये है कि ये जो 3 है वो 2 का पावर में है, तो 2 का पावर कितना हो गया 3, और जो वैल्यू आएगा वो इस a के बराबर होगा, यानी a, तो a का वैल्यू कितना आया 8 आया। अगर उसी प्रकार से दे दिया कि log बेस, ये 3 बेस कितना है 3 है, और a बराबर 6 या 5 4 कुछ भी ले लीजिए 4 ले लीजिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये 3 का पावर 4 है और जो वैल्यू निकल कर आएगा वो a के बराबर होगा, यानी कि 3 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू a। तो 3 टू दी पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, यानी 3 में 3 से गुना कीजिएगा 9, 9 का 81, यानी a का वैल्यू कितना आया 81। उसी प्रकार से अगर यहाँ देखिए यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया और इस के का वैल्यू बताइए, तो इसका मतलब ये है कि 3 का ये क्या है पावर है, तो हम लिखेंगे 3 का पावर के बराबर 3। तो यहाँ पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो के का वैल्यू कितना आया 1 है। अगर मान लीजिए कि लॉगरिथम लॉग में 5 का, ये 5 का वैल्यू बताइए, तो इसका मतलब कि 5 का पावर क्या है के है, 5 का पावर के जो वैल्यू निकल गया वो 5 के बराबर होगा, तो यहाँ भी वैल्यू वो के बराबर 1 है। तो मैं ये देख रहा हूँ देखिए कि जब बेस भी 3 है और ऊपर वाला ये पोर्शन भी 3 है, तो जब ये समान है तो वैल्यू कितना है 1 है। यहाँ भी देखिए लॉग में ये भी 5 है और ये भी 5 है और वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ कि अगर log a बेस पर a का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए अगर दे दिया कि log बेस 10 पर 10 स्क्वायर का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो देखिए यहाँ बेस जो 10 है और ये 10 स्क्वायर है, तो यही के का वैल्यू डायरेक्ट के का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि 10 के पावर कितना है के है, और ये 10 के पावर के इसके बराबर है, यानी 10 का स्क्वायर, तो आधार आधार कैंसिल होगा, तो के का वैल्यू कितना आया 2 आया। अगर log ये 10 और यहाँ 10 का पावर अगर 4 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो के का वैल्यू होगा 4 होगा। कैसे, देखिए इसका मतलब है कि 10 का पावर कितना हो गया के हो गया, और ये जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 10 के पावर 4 के बराबर होगा, तो 10 10 कैंसिल होगा, तो के का मान कितना आया 4 आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर log में अगर यहाँ a है और यहाँ a के पावर n है, तो यहाँ भी क्या होगा n होगा। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए अगर यहाँ दे दिया log बेस 10 पर 1 का मान बताइए, log बेस 10 पर 1 का मान बताइए, तो इसको हम के बराबर करेंगे, और इसका मतलब ये है कि 10 का पावर कितना है के है, तो 10 का पावर के का वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ एक बात बताइए, ये तो वैल्यू 1 है और ये फंक्शन 1 बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो आप बोलिएगा कि के को वैल्यू 0 मान लेते हैं तो 1 बन जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, 1 का पावर 0 1 होगा, 2 का पावर 0 1 होगा, 3 का पावर 0 1 होगा, 10 का पावर 0 1 होगा। तो अगर के की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो ये फंक्शन 1 हो जाएगा, बराबर हो गया, यानी यहाँ पर के का वैल्यू क्या संभव है 0 संभव है। चलिए
अब यहाँ देखिए log 3 के 5, यहाँ log बेस 3 और यहाँ 1 दे दिया, ठीक है। जैसे इस प्रकार यहाँ 1 था, यहाँ 10 था, और इसको k के बराबर मान लीजिए। तो इसका मतलब है कि 3 का पावर कितना है, k बराबर 1। तो ये भी 1 कब बनेगा, जब k का वैल्यू 0 हो। यानी कहने का मीनिंग ये है कि अगर देखिए, अगर log एक्स वाई है तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये जो x होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन x को 1 के भी बराबर हम क्रिएट माने नहीं रखेंगे। x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 के भी बराबर नहीं, यानी कि 1 के जब बराबर नहीं होगा तो 1 से बड़ा होगा, इन 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। और जो y, ये जो y है, ये y जो है 1 हो सकता है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 हो सकता है। और जब देखिए 1 होगा, y का वैल्यू जब 1 होगा तो इसका मतलब y का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए व्यंजक में ये जो व्यंजक है वो x की किस मान के लिए परिभाषित है, माने यहाँ पर x का मान क्या पुट कर सकते हैं। तो आप बताइए कि ये जो फंक्शन है यहाँ तो 0 से बड़ा आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ ये बताइए कि अगर x का वैल्यू 1 रखिएगा तो -4 आ गया, तो ये तो 0 से बड़ा आया नहीं। लेकिन ये क्या चाहिए, x का मान कह रहे हैं कि किस मान के लिए परिभाषित है। तो देखिए, यानी मैं कहने का मीनिंग है कि x - 5 ये जो फंक्शन है, ये x - 5 है, वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से। तो जब -5 उधर जाएगा तो 5 होगा, यानी हम x का मान क्या पुट कर सकते हैं, 5 से बड़ा पुट कर सकते हैं। जब x का मान जब 5 से बड़ा पुट करेंगे तभी वो वैल्यू 0 से बड़ा आएगा। चलिए 5 से बड़ा पुट कीजिए, 6 पुट कीजिएगा तो 6 में से 5 गया, 1 आया। जब 1 आया तो y का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, यानी कि ये x का वैल्यू x इज ग्रेटर देन 5 पर ये जो है x परिभाषित है, यानी x का वैल्यू जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। उसी प्रकार ये भी देखते हैं, ये जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 6x - 7 इज ग्रेटर देन कितना, 0। तो -7 उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 होगा, और 6 उधर तो भाग में होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो है x का जो वैल्यू है 7/6 से हमें बड़ा लेना होगा, तभी जो है वो इस फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, हम ये बात बताएं कि अगर log बेस a पर a का मान क्या होता है, 1 होता है, चाहे यहाँ 2 हो तो 1, 3 हो तो 1, 4 हो तो 1। तो एक क्वेश्चन देखिए, अगर ये log बेस 3 पर दे दिया कि 6 + 6, ये डॉट कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा। ऐसे ये जो है दूसरी चैप्टर का है, लेकिन मैं इसको जब उसमें पढ़ाएंगे तो समझा देंगे। अभी यहाँ पर हमें ये इतना समझना है ताकि काम चल जाए। देखिए, तो इसका मतलब इसका वैल्यू हमें बताना है। तो एक बात बताइए, देखिए जब ये इसका वैल्यू निकाला जाता है तो ये देखा जाता है कि ये 6 का ऐसा हमें फैक्टर चाहिए, ऐसा 2 मल्टीपल चाहिए, ऐसा 2 इसका फैक्टर चाहिए। यानी 6 जो है ये 2 पार्ट्स कर रहा है, ये बात सिंपल में समझिए। 6 को आप ऐसा 2 पार्ट्स कीजिए जिसको गुना करने पर 6 आ जाए, और उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैंने 6 का 2 पार्ट्स किया, 3 2 किया, और इसको गुना करने पर क्या आ गया, 6 आ गया। 6 आ गया और इसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1। तो इस पूरे फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो ये होगा, यानी 3। इसका वैल्यू क्या होगा, 3। अगर यहाँ माइनस लग जाए, यहाँ माइनस, तो 2 मैंने कम वाला वैल्यू हो जाता है। जैसे देखिए ये 6 - 6 डॉट, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि इसका जो है 2 पार्ट्स 3 × 2 हो रहा है, अंतर 1 है। जब अंतर 1 है तो ये छोटा वाला जो वैल्यू है इस पूरे फंक्शन का आंसर होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बताइए कि क्या हम इतना जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो 3 होता है। तो ये log बेस 3 पर 3 आंसर आ गया, 1 आ गया।
अगर इसी तरह से एक और क्वेश्चन लीजिए, देखिए यहाँ 6 माइनस 6 और कहाँ तक दे दिया, अनंत तक दे दिया, और ये बेस जो है 2 है। तो हम अभी बताएं कि 6 का 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, 3 और 2, उसको गुना करने पर 6 आ ये रहा है, और उसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर माइनस लगा है तो ये छोटा वाला आंसर होगा, यानी इस पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो क्या आप पूरे फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, log 2, और इसको भी 2 लिख सकते हैं। तो आप बताइए कि जब ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू क्या है, 1, यानी आंसर विल बी 1। इतना तो समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर ये देखिए अगर यहाँ पर log a है बेस और x का पावर दे दिया m, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो m जो होता है इसके मल्टीपल में आ जाता है। बस ये जो m होता है, बस ये इसको उठाकर इसकी यहाँ गुना कर दीजिए, तो इसका वैल्यू हो गया m गुने log बेस a x। ये हो गया एक फॉर्मूला, यानी कहने का मीनिंग है, अभी इसको क्लियर होगा फॉर्मूला। देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि ये log 5 है और यहाँ भी दे दिया 25 के पावर 125 का वैल्यू बताइए, तो हम बाई फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए अगर ये log बेस कितना है, 5 है, और 25 की पावर कितना है, 125, तो मैंने ये बोला कि जो x का पावर m है वो पहले आ जाएगा, तो जो 25 का पावर 125 है वो पहले आ जाएगा, यानी 125 पहले आ गया। अब जब पहले आ गया तो बचा क्या भाई, तो log बेस 5 25 बचा, तो इसे लिखेंगे log बेस 5 और 25। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, इसको कहीं साइड में करते हैं। देखिए अगर log 25 5 का वैल्यू ज्ञात करना है तो इसको हम k के बराबर मान लेते हैं, और इसका मतलब ये है कि 5 का पावर क्या होना चाहिए, k, तो 25 आना चाहिए। तो 5 के पावर k बराबर 5 के पावर 2, तो 5 5 कट गए तो k का वैल्यू कितना आया, 2 आया, k का वैल्यू 2, तो 2 आया, यानी इस पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि 5 है, 5 का स्क्वायर फॉर्म में 2 है, वही इसका पूरे वैल्यू 2 होगा। तो 125 गुने 2 यानी कि कितना हो गया, 450। एक दूसरा तरीका देखते हैं, जब यहाँ 450 है तो एक दूसरा देखिए, हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 25 के पावर 125, यानी इसको डायरेक्ट हम k के बराबर मान सकते हैं बेसिक से। तो इस पूरे फंक्शन का मतलब है, इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे कि भाई 5 का पावर k बराबर 25 का पावर 125, तो 5 का पावर ये k हो गया, 25 को हम 5 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, और जो 2 आएगा इसमें गुना हो जाएगा, यानी कि 250। तो 5 5 जब कैंसिल हुआ, जब 5 5 कैंसिल हो गया तो कितना होगा, जब 5 5 कैंसिल होगा तो k का वैल्यू कितना है, 250, यानी यहाँ भी k का वैल्यू 250 आया है, तो यहाँ भी k का वैल्यू कितना आएगा, 250 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 250 नहीं, वो 2 में 125 में 2 से गुना करेंगे तो 250, यानी यहाँ भी आंसर 250 और यहाँ भी आंसर 250। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर x के पावर m है तो गुना में आ जाएगा, अगर वही इस पर पावर रहता ना तो बटा में आ जाता, यानी 1 बटा में करके लिखते हैं। जैसे देखिए अगर दे दिया कि log बेस a दे दिया, a के पावर n ले लीजिए, और यहाँ दे दिया y, तो एक बात समझिए कि भाई इस पर तो पावर नहीं दिया है, अगर इस पर पावर दिया तो वो उठकर यहाँ गुना हो जाता, लेकिन जो इस पर पावर दिया है वो जो है ये n दिया है, तो इस तरह से हो जाएगा 1/n। अब इसको उतार देंगे, log बेस a y ये रहा। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि ये दे दिया कि log 2 की पावर 3 और यहाँ 5 दे दिया, तो इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये 2 के पावर ये जो 3 है ना, तो इस 3 को हम ऐसे लिखेंगे 1/3। अब उतार देंगे log बेस 2 5, ठीक है। अगर मान लीजिए कि log यहाँ दिया है a के पावर x दिया है और यहाँ b के पावर y दिया है, समझिए, तो ये b के पावर कितना है, y है, और आधार ax है, आधार ax है, आधार a नहीं है, आधार ax है, लेकिन आधार में a का पावर क्या है, तो x है, तो इसको तो हम यहाँ गुना करेंगे,
तो गुना कर देंगे इसे और इससे भाग देंगे, यानी ये हो जाएगा बटा में x। तो इस फॉर्म को कैसे लिखेंगे, y बटा x, अब इसको उतार देंगे लॉग बेस a b, ये रहा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये दे दिया कि लॉग 2 की पावर 3 2 के पावर 5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये ऊपर इस 2 पर कितना पावर है 5, इस पर कितना है 3, तो इसको लिखेंगे 5 बटा 3। अब उतार देंगे 2 बचा 2, तो लिखेंगे लॉग बेस 2 2। अगर दे दिया कि लॉग 2 के पावर 5 2 के पावर 6, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 6 बटा 5 लिख देंगे और फिर लिख देंगे लॉग 2 बेस पर 2 का। यानी इसका यदि आंसर चाहिए तो इसका तो वैल्यू 1 हो गया, तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो 6 बटा 5 होगा। अब एक और देखिए, अगर यहाँ दे दिया लॉग ए बी, ठीक है, तो जब हम इस फंक्शन ए बी को एक दूसरे से बदलते हैं तो ये पूरे फंक्शन उलट जाता है। देखिए कैसे, ये उलट कैसे जाएगा, तो 1 बाई लॉग ए आ जाएगा यहाँ, यानी ए आ गया यहाँ, और बी आ जाएगा यहाँ, यानी बी आ गया, तो उल्टा हो गया। जैसे कि अगर दे दिया लॉग 2 5, तो इसको उलट कर कैसे लिखेंगे, 1 बटा में ये 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चलेगा, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 2 बेस 5 और ये हो जाएगा 2। उसी प्रकार से अगर ये लॉग यहाँ दे दिया 3 यहाँ 7 दे दिया, तो कैसे लिखेंगे, 1 बाई लॉग यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 7 लिख देंगे। एक और देखिए, अगर इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए लॉग ए यहाँ बी दिया है, तो इस पूरे फंक्शन को लॉग ए है लॉग बी है, तो जब पलटेंगे तब ना इसे लिखेंगे भाई, तब ना इसे लिखेंगे। और इसको जब नहीं पलटेंगे, देखिए जब इसको नहीं पलटेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग बी बटा में लॉग ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कब, जब इसको नहीं पलटेंगे तब। एक एनटीपीसी का आप क्वेश्चन देखिए, दे दिया है लॉग एक्स वाई गुने लॉग वाई जेड गुने लॉग जेड एक्स, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो आप बताइए इस फॉर्मूला से हमें तोड़ना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स बटा में लॉग वाई गुने, इसको लिख सकते हैं लॉग वाई बटा में लॉग जेड, और इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग जेड बटा में लॉग एक्स। तो लॉग एक्स कैंसिल, लॉग वाई कैंसिल, लॉग जेड कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू 1 आया। चलिए कुछ और फॉर्मूला देखते हैं। देखिए अगर लॉग ए बी दिया है तो इसको हम ऐसे जोड़, अगर गुना में दिया है तो ऐसे जोड़ कर लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखिएगा कि लॉग ए बी का वैल्यू ऐसे लिखिएगा कि लॉग ए गुने लॉग बी लिखिएगा, तो ये पूरे जो है गलत है, इस तरह से कभी लिखा नहीं जा सकता है, ये बिल्कुल इस तरह का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। अगर यही लॉग ए बाई बी दिया है, ए बटा में बी, तो इसको घटाव के रूप में लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी लिखेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि लॉग ए बाई बी को आप ऐसे लिखिएगा लॉग ए बटा में लॉग बी, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। बहुत सारे लोग जो है ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये एकदम गलत है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, ये क्या है, गलत है और ये भी गलत है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि ये लॉग 2 गुने 3 आया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग 2 प्लस लॉग 3। अच्छा लॉग 3 बार आ गए, 2 गुने 3 गुने 5 आ गया, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते लॉग 2 प्लस लॉग 3 और लॉग 5, ठीक है। इस ऐसे भी अगर इस फॉर्म में आ गया तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक हम क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है दिया है 1 बाई लॉग बेस 2 30, 1 बाई लॉग बेस 3 30, 1 बाई लॉग बेस 5 30। तो अब एक बात बताइए कि ये जो है 1 बटा में ये पूरे फंक्शन है, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये इंटरचेंज हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम इसको इसे लिख सकते हैं लॉग बेस 2 सॉरी लॉग बेस 32, क्योंकि हम अभी बताएं
कि अगर लॉग ए यहाँ बी है, तो ये जब इंटरचेंज होगा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 में लॉग बी ए। तो ये जब चेंज हुआ तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये भी जब ऊपर जाएगा तो 3 यहाँ हो जाएगा और 30 यहाँ हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग बेस 33। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस 33। तो देखिए यहाँ भी बेस 30 है, यहाँ भी बेस 30 है, यहाँ भी बेस 30 है। मैंने फॉर्मूला बताया कि अगर लॉग एक्स वाई जेड है तो कैसे लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। तो ये बात समझिए कि अगर यहाँ पर बेस में एम होगा तो यहाँ भी बेस में एम ए होगा, और यहाँ भी बेस में एम ए होगा, और यहाँ भी बेस में एम ए होगा। तो देखिए यहाँ भी बेस में 30 है, यहाँ भी बेस में 30 है, यहाँ भी बेस में 30 है। तो ये जो पूरे फंक्शन है इस रूप में दिया है कि नहीं दिया है। देखिए लॉग एक्स की जगह 2, लॉग वाई की जगह 3, लॉग जेड की जगह 3। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि लॉग 30 बेस पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने ये 5 है ना, सॉरी, तो ये 5। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लॉग बेस 30 और पंक्ति है 15, 15 दूनी 30, और ये दोनों समान है तो इसका वैल्यू आया 1, यानी आंसर का हो गया 1। चलिए कुछ आगे देखते हैं। देखिए अच्छा, हमने ये बताया कि अगर लॉग बेस 10 का मान लॉग अगर बेस 10 है तो 1 का मान क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है। अभी हम निकाले, अगर लॉग बेस 10 पर 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर यही लॉग बेस 10 पर 100 का मान क्या होता है, 2 होता है। और यही लॉग बेस 10 पर 1000 का मान क्या होता है, 3 होता है। तो जो लॉग है ना, देखिए जो लॉग में एक छोटे से रूप में हमने व्यक्त कर दिया, लॉग में पूरे माने कि इतना बड़ा, देखिए यहाँ 100 दिया है और इसको हम बहुत एक छोटी संख्या द्वारा दर्शा दिए। यहाँ 1000 दिया है तो यहाँ छोटी से एक संख्या द्वारा हम दर्शा दिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए कि अगर यहाँ पर ये 1 है, n का वैल्यू 1 है, n मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे अगर ये लॉग हैं और बेस पर 10 है, बेस 10 लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ n अगर 1 रखेंगे तो ये पूरे का वैल्यू क्या आएगा, वो मैं लिख रहा हूं, तो पूरे का वैल्यू 0 आएगा। यानी ये जो है लॉग n का मान है बेस 10 पर, ये जो है समझ रहे हैं। देखिए लॉग अगर n का मान 1 रखेंगे, तो मैंने n का मान 1 रखा, तो इस पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। अगर आप बताइए n का वैल्यू आपने 10 रखा, देखिए 10 रखे हैं कि नहीं रखे हैं, n यहाँ है, तो n जब 10 रखेंगे तो इस पूरे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1 है। तो जब 10 रखे तो लॉग का वैल्यू लॉग 10 का मान आ गया 1। उसी प्रकार से जब बेस 10 है तो लॉग 100 का मान क्या आया, तो लॉग 100 का मान 2 आया। उसी प्रकार से लॉग 1000 का मान क्या आया, 3 आया। और लॉग 10,000 का मान क्या आएगा, तो बोलिएगा कि 4 आएगा। तो इसको हम अच्छा से समझते हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए अगर log 1 का वैल्यू 0 है और log 10 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम कह सकते हैं कि अगर आप log 6 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो log 6 का वैल्यू निकालिएगा तो 0 और 1 के बीच में ना इसका मान आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये log 1 का वैल्यू 0 है, log 1 का वैल्यू 0 है। देखिए log 1 का वैल्यू कितना है, 0 है, और log 10 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो log 1 का वैल्यू 0, log 10 का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि 1 और 10 के बीच में ना 6 आता है। तो log 6 का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो इस दोनों के बीच में ना होगा, यानी इससे कम नहीं होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा, यानी इससे तो बड़ा हो सकता है और इससे छोटा, यानी हम बोल सकते हैं कि 0 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं होगा। मेरा बात समझ रहे हैं। फिर देखिए अगर मान लीजिए कि log मैं कहूँ कि 30 का वैल्यू बताइए, तो आपको समथिंग में वैल्यू ढूंढना है। देखिए log 1 का मान क्या होता है, log 10 का मान क्या हुआ, 1। अरे log 10 का मान क्या हुआ, 1। देखिए log 10 का मान 1 हुआ, और log 100 का मान क्या हुआ, 2। तो log 30 का जब आप मान निकालिएगा तो आप बोलिएगा कि देखिए
ये जो log 30 जो है इसी के बीच में है, यानी हमारा जो इसका वैल्यू आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा, यानी 1 से बड़ा आएगा, तो ये भी हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि मैं कहूँ कि 200 log 200 का वैल्यू अप्रोक्स में बताइए, तो आप बोलिएगा कि log 200, तो आप बोलिएगा कि log 100 का जो वैल्यू है वो 2 है, और log 200 जो है वो 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू आएगा। अगर देखिए, अगर log मैं बोलूँ कि 1500 का वैल्यू बताइए, तो आप बोलिएगा कि log 1000 का वैल्यू कितना है, 3 है, और log 10,000 का वैल्यू कितना है, 4 है। तो अगर log 1000 और 10,000 के बीच में ना 1500 आता है, तो 3 समथिंग होगा कि नहीं होगा, यानी इसका वैल्यू होगा 3 समथिंग, 3 समथिंग हो। तो मैं ये देख रहा हूं कि भाई log 6 का मान और 0 समथिंग आया है, तो उसमें कितने अंक हैं, n में कितने अंक हैं, 1 है। जब log 30 में जब log 30 का वैल्यू 1 समथिंग आया है, तो इसमें अंक कितने हैं भाई, 2 है। समझते रहिए, कितना है, 2 है। अगर जब log 200 का मान 3 आया है, log 200 का मान 2 आया है, 2 समथिंग आया है, तो इसमें कितने n में कितने अंक हैं, 2 है। तो आपको ये समझना है कि अगर log 6 का मान 0 पॉइंट समथिंग है, तो इसमें जो n में ये n है, n में यानी यहाँ जो n आप रखिएगा, यहाँ जो n रखिएगा, इसमें हमें डिजिट बताना है। तो n में जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वो कितना होगा, इससे 1 ज्यादा होगा, यानी 0 + 1 यानी 1 होगा। समझ रहे हैं? नंबर ऑफ डिजिट का मतलब कि वो काउंट करने पर कितना है। जैसे अगर मान लीजिए कि 2 के पावर में 4 बोलूं, तो कितना होगा, 16, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 1 2 2 है। तो उसी प्रकार n में नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, 1। अगर मैं बोलूं कि आप ये समझिए कि अगर log 30 का मान 1 पॉइंट समथिंग आ गया, तो अब कितना n में नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, इससे 1 ज्यादा होगा। देख लीजिए, 1 ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, 2 होगा। उसी प्रकार से अगर किसी फंक्शन का log 200 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आया, तो उसमें समझिए कि n में नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, 3 होगा। अगर किसी log 1500 का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आया, बस इतना समझना है कि किसी फंक्शन में log 1500 का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आया, तो उस n में नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, तो बोलिएगा कि नंबर ऑफ डिजिट जो है 4 होगा। तो आपको एक काम करना है कि log 1 का तो मान आप जानते हैं कि log 1 का मान कितना होता है, 1, लेकिन आप log 3 तक केवल याद रखिए, log 2 का मान याद रखिए, log 3 का मान याद रखिए। ऐसे हम log 10 तक लिख दे रहे हैं, 4, log 5, log 6, log 7। बहुत काम की चीज है, नंबर ऑफ डिजिट निकालने में इसकी अहम भूमिका है। log 8, log 9 और log 10। तो log 10 की तो मान आप जानते हैं कि 1 होता है। log 2 का वैल्यू होता है 0.301, log 3 का वैल्यू होता है 0.477, log 4 का वैल्यू होता है 0.602, log 5 का वैल्यू होता है 0.698, log 7 का वैल्यू होता है 0.778, log 7 का वैल्यू होता है 0.845, log 8 का वैल्यू होता है 0.903, log 9 का वैल्यू होता है 0.954। चलिए, एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, और इस वीडियो को तो आप देखें, इतना तो समझ में आया होगा। अभी नंबर ऑफ डिजिट के लिए अगले वीडियो जरूर देखिएगा। थोड़ा एक सिंपल इसका मैं बता रहा हूँ। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि 2 की पावर अगर मैं 30 ले लिया, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो देखिए पहले ध्यान से, ये जो 2 की पावर 30 में नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, तो इतना तो आसान नहीं है कि भाई नंबर 2 गुने बार बार लिखे। तो एक तरीका ये है कि इसको लॉगरिदम में व्यक्त कीजिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि log 2 की पावर 30, और हम बोले कि ये 30 जो है इधर आएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 30 गुने log 2। बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना भाई। log ये जो 30 है इधर गुना हो गया, और log 2 का मान कितना है, तो log 2 का मान ये है, देखिए
तो हम यहाँ लिखेंगे 30 गुने 0.301। अगर हम इसको गुना करेंगे तो देखिए 3 एकम 3, 0 तितरी का 9, 3 अंक के बाद दशमलव है और एक जीरो यहाँ, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग आया। तो एक बात बताइए कि लॉग जो है इसका वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग आया। तो हम अभी बताए कि भाई जब 3 पॉइंट समथिंग आएगा तो नंबर ऑफ डिजिट 4 समझिएगा, जब 2 पॉइंट समथिंग आए तो नंबर ऑफ डिजिट 1 बढ़ाकर समझिएगा। तो आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, तो इसमें नंबर ऑफ जो डिजिट होगा वो 10 होगा, यानी 10 अंक होगा। अगर आप 2 का पावर 30 हल भी करेंगे तो उसमें 10 अंक मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा।